आज संस्कृत में कुछ महत्वपूर्ण समास का उदाहरण लेकर आए हैं जो सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो है कुछ है जो महत्वपूर्ण है। पहला है राजपुरुष हमेशा पूछता है, राजपुरुष कभी देगा। राजपुरुष का विग्रह कीजिए तो संस्कृत में राज्ञ पुरुष, हिंदी में राजा का पुरुष, संस्कृत में राजपुरुष तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास है क्योंकि बीच में कारक चिन्ह का आता है। राजपुरुष मीन्स राजा का पुरुष का आया, इसलिए तत्पुरुष समास है। दूसरा है पंचवटी, शुरू में संख्या अगर शब्द हो, गिनती का वर्ड हो तो उसमें हम द्विगु समास उसको मानते हैं और उसका विग्रह जो करते हैं दोनों पद को षष्ठी बहुवचन लिखकर समाहार लिखते हैं। जैसे पंचवटी, पंच में भी हम षष्ठी बहुवचन लगाएंगे और वट सब में भी षष्ठी बहुवचन लगा के समाहार लिखेंगे। पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटी या द्विगु समास। घनश्याम, ये घनश्याम जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए जीके में भी आ जाता है। घनश्याम कौन समास है हिंदी के अर्थी में, इसलिए घन इव श्याम, घन इव, घन माने बादल, श्याम मीन्स काला, बादल के समान काला को कृष्ण को कहा गया है। तो घन इव श्याम, घन श्याम ये कर्मधारय समास है। पितृ पहले ही बता दिए हैं, संस्कृत में द्वंद्व समास के मूर्खटी पहचान के लिए औ शब्द रहेगा, जहाँ औ रहेगा उसको द्वंद्व मानिएगा। पितृ, राम लक्ष्मणौ, युधिष्ठिरा अर्जुनौ, राम मोहनौ, यानी और रहेगा वो द्वंद्व समास है। और हिंदी में इसका पहचान है कि बीच अर्थ लगाएंगे तो और निकलेगा। जैसे पितरों का अर्थ होता है माता और पिता, जैसे अंग्रेजी में माता पिता फादर एंड मदर के लिए एक वर्ड आता है पेरेंट्स, उसी तरह संस्कृत में माता और पिता के लिए एक वर्ड आता है पितरौ। माता च पिता च द्वंद्व समास होता है। यह द्वंद्व जोड़ा होता है, द्वंद्व में जोड़ा होता है, एक दूसरे के प्राय उल्टे होते हैं। राम लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण ये भी द्वंद्व समास है क्योंकि बीच में और शब्द आ गया। यथाशक्ति, अगर शुरू में यथा आ जाए, प्रति आ जाए, उप आ जाए, नीर आ जाए, अनु आ जाए, स आ जाए, यथाशक्ति आएगा। जब यह अव्ययीभाव समास हम विस्तार से पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अभी शुरू में यथा है इसलिए यथाशक्ति को अव्ययीभाव समास है। इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। विग्रह का नियम है कि यथा के बाद वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाइए, शक्तिम, यथा की जगह पर अनतिक्रम्य लिखेंगे, शक्तिम अनतिक्रम्य। उसी तरह यथा विधि तो विधिम अनतिक्रम्य, यथा रीति रीतिम, यथा के जगह पर अनतिक्रम्य। तो शक्तिम अनतिक्रम्य रहेगा तो यथाशक्ति लिखिएगा, यथाशक्ति रहेगा तो शक्तिम अनतिक्रम्य लिखेंगे। प्रतिदिनम, प्रति शब्द भी ये अव्ययीभाव समास का एकदम महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रतिदिनम, यथाशक्ति प्रतिदिनम दोनों महत्वपूर्ण है। प्रतिदिनम, प्रति जिसमें आ जाए वो अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत में बड़ा आसान है, इसका विग्रह का नियम है कि दिनम, दिन को डबल लिख दीजिए, दिनम दिनम हो गया विग्रह। या सप्तमी विभक्ति में इसमें भी दे सकते हैं दिने दिने, लेकिन सप्तमी दीजिएगा तो इति जोड़िएगा। तो दिनम दिनम प्रति लिखिए, चाहे दिने दिने इति लिखिए, प्रतिदिनम। प्रति यानी प्रति के बाद वाला वर्ड को 2 बार लिख देते हैं तो विग्रह हो जाएगा। प्रतिवर्षम है इसका विग्रह कर, वर्षम वर्षम भी लिख सकते हैं। प्रतिमासम मासम मासम, प्रत्येकम एकम एकम। हमारा नील कमलानी, नीला कमल,
रंग का नाम बीच में रंग का नाम शुरू में आ जाए, कैसा कमल, तो नीला कमल, रंग का नाम शुरू में आ जाए वो भी कर्मधारय समास है। तो नीलानी कमलानी, चूंकि कमलानी बहुवचन है इसलिए इसका विशेषण भी बहुवचन होगा, नीलानी कमलानी है। अगर नील कमलम रहता तो नीलम कमलम विग्रह होगा। नील कमले है तो नीले कमले विग्रह, नीले अलग लिखेंगे, कमले अलग लिखेंगे। उसी तरह रक्त कमलानी, तो कमलानी है तो उसका विग्रह करेंगे तो रक्तानी अलग लिखेंगे, कमलानी अलग लिखेंगे। रक्त कमलम यदि दिया हुआ है तो कमलम अलग लिखिए, और कमलम जैसा रक्तम अलग लिखिए, रक्तम कमलम। पाणी पादम, पानी समाहार द्वंद्व, द्वंद्व का एक भेद होता है, समाहार द्वंद्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस जब शरीर का दो अंग से हम समास बनाते हैं उसमें समाहार द्वंद्व होता है। ये पानी, पानी माने हाथ होता है, पाद मीन्स पैर होता है, पाणी पादम हाथ और पैर, हाथ और पैर। पानी च पादौ च, यहाँ दो हाथ और दो पैर का समूह है, इसे द्वंद्व समास है। लंबोदर फेमस है, गणेश जी हैं। लंबोदर का अर्थ लंबम उदरम यस्य स, बहुब्री समास है। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, यह बहुब्री समास है। धन्यवाद। अच्छा।